अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम सर। जी, आवाज़ आ रही है सर मेरी? हाँ जी, स्टार्ट करें सर। चलें, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो है वो इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में कुछ जो है वो जनरल चीज़ें डिस्कस की थी, जिसकी पीपीटी मैंने फॉरवर्ड कर दी थी उमर साहब को। आई थिंक आप लोगों को मिल गई होंगी और मे बी आप लोगों ने रीड भी की हो। तो उसमें जितनी भी हमने जो मोलेकुलर बायोलॉजी के लेवल के ऊपर जो उसकी बेसिक थिंग थी, जिसमें न्यूक्लियोटाइड है, अमाइनो एसिड्स हैं, फिर उसी की बेस पे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की जो है वो फॉर्मेशन, उसका एक ओवरव्यू लिया था। और फिर इसी तरह से हमने देखा था कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बायोलॉजिकल लेवल के ऊपर या बायोलॉजी की फील्ड में क्या एप्लीकेशंस हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, ताकि अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के माइंड में वो चीज़ मौजूद हो कि हमने आज किस चीज़ को टारगेट करना है। हर किसी के पास या तो कंप्यूटर लैपटॉप की फॉर्म में या फिर और कुछ नहीं है तो सेल फोन हर कोई यूज करता है। अगर हम सेल फोन को देखें तो हमारे पास इसमें दो चीजें जो हैं वो इफेक्टिव होती हैं। एक तो इसका सॉफ्टवेयर और दूसरा इसका हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर किस फॉर्म के अंदर होता है? बेसिकली ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एक पाथवे बना के हमारी जो टारगेट फाइल, वो फोटो की फॉर्म में हो, वो किसी वर्ड की फाइल में हो, वो किसी भी फॉर्म के अंदर, फॉर्मेट के अंदर जो कि हार्ड ड्राइव के अंदर सेव होती हैं, उनको जाके टारगेट करके वो ओपन करती हैं। अब इसी तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन हम एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू, कि हमारे पास अगर एक डीएनए सीक्वेंस है या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आरएनए का है हमारे पास, उसकी अरेंजमेंट क्या है, ए टी सी सम, इस तरह से सोवर्ट जितने भी वो सीक्वेंस लेंथ है उसकी, वो हमारे पास इस फॉर्म में जो हमारे पास गैदर हुई है, हमने अपने एक्सपेरिमेंट से उसको फाउंड किया है, उसको हम डिपॉजिट करवाते हैं एक डेटाबेस के अंदर। एक जो सुपरसोनिक कंप्यूटर्स पड़े होते हैं वर्ल्ड के अंदर, डिफरेंट एरियाज के अंदर, यूरोप में भी है, यूएसए में भी है, इसी तरह से जापान है, फिर चाइना है। अब जितने भी ये एडवांस लेवल के कंट्रीज हैं, इन्होंने सब ने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू बहुत सारे डेटाबेस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक भी हैं थ्रू इंटरनेट। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, उससे जितना भी डाटा होगा उसको डिपॉजिट करवाया जाता है ऑन दुनिया के किसी भी पार्ट, वहां पे मौजूद अपना जो टारगेट जीन है उसका नाम ऐड करेगा, सर्च करेगा, तो उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, खास पे कुछ पेपर्स पब्लिश हुए हैं, सिंपल एक सीक्वेंस की फॉर्म में मौजूद है और वो सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड है। तो वो म्यूटेशन उसने रिपोर्ट की, तो मीन्स वो पहले वाला जो डाटा था उसको उसने अपडेट किया कि 1950 के अंदर इसका ओरिजिनल सीक्वेंस ये था, अब इसके अंदर ये चेंज आई है और ये न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस आया, म्यूटेशन आई है, ये दूसरा